आज का दिन देश के बहादुर वीर जवान बेटे के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। जी हां, आज के ही दिन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 महीनों तक युद्ध चला और उस युद्ध का अंत हुआ था। आतंक के आका पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, जिसकी कई कहानियां, कई किस्से आज भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। इंडिया डेली की खास पड़ताल में आज हम बात करेंगे विजय दिवस की अनसुनी कहानियों की। करगिल युद्ध यूं तो इस धरती पर कई सारी कहानियां हैं, कई सारी गाथा है कि 1999 में जो विजय हमें प्राप्त हुई उसके पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से हमारे देश ने एक जो युद्ध लड़ा था जनवरी महीने से लेकर मई तक, उसके पीछे कई सारी कहानी है। बहुत सारे अगर हम सैनिकों की बात करें उनका योगदान है, लेकिन उसमें से ही एक कहानी जो है वो आपके सामने हम लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए जो सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान जिसे हम कहें, सुप्रीम सैक्रिफाइस, उसमें से ही एक कहानी है 26 वर्षीय कैप्टन अनुज नायक की। और जब हमने यहाँ पर बहुत से लोगों से बातचीत की करगिल में, जो वीरगति को जवान प्राप्त हुए और फिर उसके बाद उनके परिवार वाले जब यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्योंकि लंबे समय तक ये युद्ध चला, तो युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो कई सारे जवानों ने अपने घर में लेटर लिखे थे, पत्र लिखे थे। तो जब हम बात करें 26 वर्षीय कैप्टन अनुज नायक की, गढ़वाल राइफल्स में ये थे और 1999 की कारगिल जंग को ये हीरो बन गए थे। अलग अलग 7 चोटियों की भी जानकारी हमने आपको दी थी कि कौन कौन से वो पॉइंट्स थे जहाँ पर जंग जो है वो लड़ी गई। लेकिन इसमें से ही अगर हम बात करें तो एक चोटी ऐसी भी थी जहाँ पर टोलो लिंक की अगर हम बात करें, वहाँ पर अगर हम बात करें, अनुज नायक ने जो युद्ध लड़ा उससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी अपने घर पे लिखी, और उस चिट्ठी में क्या था चलिए आपको वो बताते हैं। उनका जो आखिरी पत्र था, आखिरी जो उनका लेटर था, उसमें उन्होंने कहा कि अपने परिवार को लिखा, युद्ध भूमि में बैठे अनुज ने अपने पत्र में लिखा माँ को लेकर, माँ चिंता मत करना, हम जल्दी जीत कर वापस लौटेंगे। और साथ ही ये भी लिखा, उसने अपने पिता को ये भरोसा दिलाया कि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ और आप फिक्र न करें। पर यह पत्र डाक में ही अटक गया था, और उसके बाद जब तक सेना के अधिकारी उसे लेकर पहुंचते, जब तक घर वालों तक पहुंचता, अनुज नायक की वीर गति की खबर जो है वो उस वक्त जो नेशनल मीडिया था वहाँ पर टेलीकास्ट हो चुकी थी। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जब वो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान जब एक सैनिक लेटर लिख रहा है, जब तक वो लेटर इंडियन आर्मी जो है उनके गंतव्य तक या फिर जो घर है वहाँ तक पहुँच रहा है, उससे पहले ही लाइव टेलीकास्ट में आपको पता चलता है कि आपका जो परिवार वाला है, जो सेना में अपना ये बलिदान दे चुका है, और फिर उसके बाद आपको वो पत्र जो है वो मिलता है। ऐसे ही कई सारी कहानियां हैं, क्योंकि जिस आज़ादी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस कारगिल युद्ध की हम जिक्र कर रहे हैं, इस कारगिल युद्ध में जो कहानियां हैं, उस कहानी से आने वाली पीढ़ियों को हौसला मिलता है। उस शौर्य की गाथा, उस पराक्रम की गाथा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ना केवल 140 करोड़ के भारतीयों के लिए, लेकिन उन सिविलियंस के साथ साथ इंडियन आर्मी में जो युवा अभी शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी। जम्मू कश्मीर में द्रास सेक्टर के कारगिल में जब टाइगर हिल पर विजय पानी थी तो ये एकदम असंभव सा लगने वाला काम था। मुश्किल काम इसलिए था क्योंकि चुनौतियां कई थी, और ऐसे में इस पहाड़ी पर चढ़ना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती के रूप में सभी जवानों के सामने था। लेकिन मिशन पूरा करना था, जज्बा था, क्योंकि लगातार जो वहाँ का माहौल था, जो वहाँ का तापमान था, वो गिरता हुआ दिख रहा था। -डिग्री में तापमान जा रहा था। जो पहाड़ी थी टाइगर हिल, वो एकदम खड़ी हुई थी, उस पर चलना भी नामुमकिन था। लेकिन भारतीय जवानों का जज्बा अपने आप में बहुत बड़ा था, और ये चोटी, ये पहाड़ी, ये टाइगर हिल उस वक्त छोटी पड़ गई, और यही वजह रही जिसके चलते इस पर जीत हासिल करना संभव हो पाया, क्योंकि जज्बा जवानों का ज़्यादा था और कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से इस चुनौती को पार पाना है। और जब दिल में जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, तो सभी चुनौतियां कम पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ टाइगर हिल को लेकर हुआ। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर इस हिल पर इसे जीतने के बाद जब भारत ने अपना झंडा फहराया, उस वक्त जीत बड़ी थी और हर जवान के अंदर जीत का जज्बा साफ देखा जा सकता था। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है।
जिस दौरान ये झंडा फहराया जा रहा था टाइगर हिल पर, उस वक्त हमने देखा कि जो पाकिस्तानी चौकी है वहाँ से बमबारी गोलीबारी शुरू हो गई और जो ये गोलीबारी हो रही थी उससे भारतीय तिरंगा छलनी हो गया और एक तरह से मानिए कि उस तिरंगे में छेद हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये तिरंगा लहराता रहा और हवा में यूं ही भारत की शौर्य गाथा गाता रहा। उस वक्त जो जवान वहाँ पर मौजूद थे उनके अंदर जो जज्बा था, जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, वो एक तरह से इस तरीके से थे कि यहाँ पर सिर्फ जवानों के दिल में ही अपने देश की लाज बचाने का जज्बा नहीं था, बल्कि भारतीय तिरंगा भी इस बात का गवाह बन रहा था, सबूत दे रहा था कि देखिए भारत किस तरह से अड़िग है, भारत किस तरह से अचल है और कोई भी समस्या कठिनाई भारत को झुका नहीं सकती। अगर बात तिरंगे की करें तो ये वो जज्बात थे जो कि हर जवान के दिल के थे। ये वो कहानी थी जो हर जवान के दिल की बात बयां कर रही थी। हम यहाँ चैन से, आजादी से अगर सांस ले रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे लिए हमारे वीर जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। कहीं धूप ज्यादा है, कहीं गर्मी ऐसी तपा देने वाली है, रेगिस्तान की वो तपती धूप में भी हमारे वीर जवान हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर पे जहां पर हड्डियां तक जम जाएं, खून जम जाए, इतनी ज्यादा ठंड होती है, वहां पर भी हमारे वीर जवान देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, हमारी रक्षा के लिए वहां पर तत्पर रहते हैं। ये एक नौकरी नहीं है, ये एक जज्बा है, ये देश सेवा की वो भावना है जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। जितनी बार भी हम इन वीर जवानों को धन्यवाद करें वो कम ही होगा। करगिल विजय दिवस की अगर हम जब बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे हमारे वीर जवान भाई हैं जिन्होंने शहादत दी, वीरगति को प्राप्त हुए, हमारे लिए वो तैनात रहे और क्या कुछ कारण रहा, कैसी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कहानी लांस नायक हनुमंथप्पा की। लांस नायक हनुमंथप्पा की आखिरी आवाज देखिए, बर्फ के तूफान से उठती हुई उनकी एक पुकार सुनी गई। तारीख 6 फरवरी 2016, सियाचिन ग्लेशियर के सोनम पोस्ट पर एक भीषण जो है हिमस्खलन हुआ, यानी कि बर्फ वहां पर खिसक गई और उस बर्फ की चपेट में सैनिक आ गए। करीब 35 फीट मोटी बर्फ की चादर ने 10 सैनिकों को निगल लिया। 10 सैनिक फंस गए उसमें, आप सोचिए। और वो हड्डियां जमा देने वाली बर्फ जो है, उसका हिमस्खलन जब होता है तो सोचिए क्या हालत होगी एक इंसान की। सबको मृत मान लिया गया था, सबको, बचने की संभावना नहीं होती। लेकिन हमारे वीर जवान फौजी जो हैं वो इतने बहादुर हैं, हर स्थिति से निपटने के लिए, अंत तक लड़ने के लिए, मौत से भी लड़कर अगर कोई जीत सकता है तो वो भारत का वीर जवान है। हम ये मानते हैं, मुझे तो पूरा यकीन है। 10 सैनिकों को उसने निगल लिया, सबको मृत मान लिया गया था। लेकिन आप सोचिए 6 दिन बाद एक चमत्कार होता है। आप सोचिए कि बर्फ के नीचे से लांस नायक हनुमंथप्पा की पहचान होती है, उनको निकाला जाता है, पता लगता है वो वहां पर मौजूद हैं। जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला, उनके होंठ जो है वो सूज चुके थे, शरीर ठंडा पड़ा हुआ था, ठंड से नीला पड़ चुका था। कितना वो परेशान हुए थे आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उनकी सांसें चल रही थी, हमारे वीर जवान की सांसें चल रही थी। उनकी आखिरी आवाज जो है वो बर्फ में दबे हुए भी गूंज रही थी। सर, पानी, वो पानी मांग रहे थे। अब मुझे बचा लो, मुझे पानी चाहिए, ये उनके मुख से निकला। उन्होंने ये कहा, ये आपको बताते हुए भी मैं भावुक हो जाऊंगा क्योंकि इतनी कुर्बानियां हमारे वीर जवान हमारे लिए करते हैं। आप सोचिए, उनका शरीर शून्य से, सोचिए, कई डिग्री नीचे तापमान में 6 दिनों तक दबा रहा। 6 दिनों तक वो ऐसे तापमान में रहे। कोई और होता तो शायद इतने दिन जीवित रह ही नहीं पाता, लेकिन उन्होंने सरवाइव किया। वो उनका जज्बा था। ये हमारी फौज है, वो सोचिए आप। शरीर ने हार नहीं मानी, कोई और होता तो मान लेता। जब होश आया, उन्होंने पहली बार जो कहा वो था, क्या बाकी सब ठीक है? ये सोचिए, एक फौजी केवल अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता, वो कहता मेरी टीम ठीक है क्या, मेरी यूनिट, मेरी ब्रिगेड, मेरी प्लेटून, मेरे भाई मेरे ठीक हैं क्या? वो परिवार है उनके लिए। सबसे पहले उनका यही प्रश्न था, क्या मेरे बाकी सब ठीक हैं क्या? ये एक सैनिक की आत्मा थी, सोचिए, जो खुद की हालत से पहले
अपने साथियों के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में तो सोचते हैं। कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जो आपको कितना भी पैसा दे दे और आप अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। ये देश सेवा का जज्बा ही होता है जो आपको ये करने के लिए प्रेरित करता है। एम्स दिल्ली में उनका इलाज हुआ, लेकिन 11 फरवरी 2016 को वो वीर गति को प्राप्त हो गए और हमने एक अपने वीर बहादुर जवान को गवा दिया, लेकिन इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने साहस, बलिदान और अदम्य जज्बे की जो मिसाल पेश की, उसमें मेजर विवेक गुप्ता का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। वो राजपुताना राइफल्स के अधिकारी थे और टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने की कार्रवाई में उनकी भूमिका निर्णायक रही। टोलोलिंग पहाड़ी भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। दुश्मन ने ऊंचाई पर कब्जा जमा रखा था और नीचे से चढ़ाई करना लगभग आत्मघाती था, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। 14 जून 1999 की रात को उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। भारी गोलीबारी और दुश्मन की मशीन गनों के बीच उन्होंने अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाया। बीच में वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। मेजर विवेक गुप्ता को गोलियां भी लगी, फिर भी उन्होंने दुश्मन के बंकरों पर हमला करना जारी रखा। उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर उनके जवान भी डटे रहे। आखिरी सांस तक लड़ते हुए वो शहीद हो गए, लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। उनकी वीरता और बलिदान को भारत ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। मेजर विवेक गुप्ता को मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया था। 26 जुलाई भारत की तारीख में, भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसे सेना के शौर्य, बलिदान और उस सर्वश्रेष्ठ पराक्रम से देखा जाता है, जहां हमने पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी, जहां हमने देश के दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया। 18,000 फीट की ऊंचाई, अंदाजा लगाइए, जहां ऑक्सीजन तक की कमी है, जहां सांस लेने में भी दिक्कत होती है, उस चोटी पर जाकर दुश्मन को मात देने का मादा भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया। ये एक तारीख नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और अद्भुत रणनीति की अमर गाथा है। ये दिन हमें याद दिलाता है उन वीर सपूतों की जिन्होंने करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए विषम परिस्थितियों में भीषण ठंड और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद विजय या वीर गति का मंत्र दिया, यानी कि हार बर्दाश्त नहीं थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर कौन भूल सकता है। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जैसे वीरों ने न सिर्फ शौर्य दिखाया बल्कि बलिदान की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को याद रखनी चाहिए, और इसलिए याद रखनी चाहिए कि वो जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो हमारी मातृभूमि है। भारत की जमीन का एक एक इंच हमारे लिए मातृभूमि का आंचल है, जिसे किसी भी कीमत पर दुश्मनों के हवाले नहीं किया जा सकता है। 1999 में पाकिस्तान ने करगिल में भारत के पीठ में छुरा घोंपा, धोखे से करगिल की चोटी पर कब्जा किया, लेकिन उसे पता नहीं था भारतीय शेरों के बारे में जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर पाकिस्तान के घुसपैठियों, आतंकियों और पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया और करगिल पर विजय हासिल की, और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत पाकिस्तान को जवाब देना जानता है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना जानता है।